छोटी छोटी बच्चियां आइटम सॉन्ग्स पर डांस कर रही हैं और एक्सप्रेशन भी बिल्कुल किसी एडल्ट आइटम गर्ल की तरह बनाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारे पेरेंट्स आखिर फोन को ही क्यों दोषी समझते हैं? बहुत से लोगों को लग रहा था कि वो जैसा सोचते हैं उनकी इंस्टाग्राम फीड पर वैसी ही रील्स आने लगती हैं। और तेरा ये फोन, तेरे फोन में से एक दिन मुझे तोड़ के आग लगानी है। आप सभी ने ये अल्फाज अपनी माँ से या किसी बड़े से तो सुने ही होंगे कभी ना कभी, और कुछ तो हर रोज ही सुनते हैं। अरे यार, ये सीनियर सिटीजन भी होते ही ऐसे हैं, हर मसले की जड़ फोन को ही बताते हैं। आप भी बिल्कुल ऐसा ही सोचते होंगे ना, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारे पेरेंट्स आखिर फोन को ही क्यों दोषी समझते हैं? मैं जानता हूँ आप अपने मोबाइल फोन से इतनी मोहब्बत करते हैं कि इसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते, लेकिन अपनी टॉक्सिक महबूबा से तो बड़ी जल्दी ब्रेकअप कर लेते हो और उससे भी जल्दी उसको किसी ग्रीन फ्लैग के साथ रिप्लेस भी कर देते हो। तो आखिर इस फोन से ब्रेकअप क्यों नहीं? आपने अपने सोशल मीडिया या फिर अपने आसपास में ऐसे बच्चे जरूर देखे होंगे जो कि स्क्रीन एडिक्टेड है। जरा सी देर के लिए उनसे स्क्रीन दूर कर दी जाए तो आफत मचा देते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्लड विजन, एंगर, ये सारे मसले तो आपने सुन ही रखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको आपके इस मोबाइल फोन का ऐसा काला सच बताऊंगा जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। फिर चाहे ये आपकी महबूबा ही क्यों ना हो, आप इससे भी ब्रेकअप कर लोगे। अगर मैं कहूँ कि आपकी जिंदगी, आपके रिश्ते, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी फ्रीडम, सब कुछ कंट्रोल किया जा रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं करेंगे। आपने ये लाइन तो जरूर सुनी ही होगी, इफ यू वांट टू इम्प्रिजन समवन मेक श्योर दे डोंट फील इम्प्रिजन्ड। यानी अगर आप किसी को कैद में रखना चाहते हो तो उसको ये फील मत होने दो कि वो कैद में है। और ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी भी आपके साथ आजमाई जा रही है ताकि आपको आसानी से कंट्रोल किया जा सके। हमें देशों के आधार पर डिवाइड किया गया, फिर रिलीजन के आधार पर, कास्ट, सोशल स्टेटस, स्किन कलर के आधार पर डिवाइड किया गया, फिर और छोटे टुकड़े करने के लिए एक छत के नीचे रहने वालों को जेंडर के बेस पर बांटा गया। पेरेंट्स और बच्चों को हस्बैंड और वाइफ को बांट दिया गया ताकि हर कोई अकेला हो जाए। और ऐसे में आता है फिर सोशल मीडिया, जो बिल्कुल हमारी सोच के मुताबिक कंटेंट लाता है, और वो वल्गर सॉन्ग, मूवीज, वेब सीरीज जो अल्कोहलिज्म को, वायलेंस को और इलीगल सेक्सुअल एक्टिविटीज को बढ़ावा देते हैं। और आखिर में हमें ये लगने लगता है कि ये मोबाइल फोन ही हमें समझता है। गुस्से में होते हैं तो आपके पास रील्स भी वैसे ही आते हैं, और इतना ही नहीं, आपका किसके साथ झगड़ा है या किस बात पे झगड़ा है वो सब भी फोन को पता रहता है। लेकिन एक मिनट, क्या आपको पता है ये टेक्नोलॉजीज सिर्फ हमें देखती और सुनती ही नहीं बल्कि हमारे मन की बात भी जानती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों को लग रहा था कि वो जैसा सोचते हैं उनकी इंस्टाग्राम फीड पर वैसी ही रील्स आने लगती हैं, भले ही उन्होंने ऐसी चीजें ना सोच रखी हो, ना कहीं सर्च की हो और ना कभी उस टॉपिक पर कोई बात की हो। ये सिर्फ इत्तेफाक है या हकीकत, ये तो हम नहीं जानते, और ना ही कभी इंस्टाग्राम ने ऐसा कुछ क्लेम किया है। लेकिन पिछले कुछ सालों की रिसर्च के मुताबिक अब एआई आपके दिमाग में सोची हुई बात को टेक्स्ट में या फिर इमेज में कन्वर्ट कर सकता है। fMRI यानी फंक्शनल मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग की मदद से ये डिटेक्ट करता है कि आपके ब्रेन के किस हिस्से में ज्यादा ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो हो रहा है। fMRI उस चीज को स्कैन करके ब्रेन एक्टिविटी का एक मैप बनाता है। AI इस स्कैन को अपने ट्रेनिंग डाटा से कंपेयर करता है और प्रेडिक्ट करता है कि इंसान क्या देख रहा है या फिर क्या सोच रहा है। AI एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन वो पैटर्न, कैटेगरीज और जनरल आइडियाज को समझ सकता है। मोबाइल फोन जानबूझकर इस तरह डिजाइन किया जाता है ताकि आपको उसका एडिक्ट बनाया जा सके। आप बस ये सोचकर कि 5 मिनट स्क्रॉलिंग कर लेता हूँ, घंटों स्क्रॉलिंग में निकाल देते हैं, क्योंकि ये इन्फिनिट स्क्रॉलिंग सिस्टम आपको एक के बाद एक आपकी पसंदीदा रील्स या फिर शॉर्ट्स दिखाता है, जिससे आपका डोपामिन रिलीज होता है और आपको अच्छा फील होता है और आप स्क्रॉलिंग पे स्क्रॉलिंग करते जाते हैं। ठीक एक शराबी की तरह, जब वो ड्रिंक करता है तो उसे मजा आता है और वो उससे ज्यादा ड्रिंक का ख्वाहिशमंद हो जाता है। या फिर एक जुआरी की तरह जो एक बार जुआ खेल के बहुत सारे पैसे कमा लेता है, फिर वो उससे ज्यादा पैसों का ख्वाहिशमंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो जुआ खेलने का आदी बन जाता है। फिर आते हैं नोटिफिकेशन। अगर आपका फोन साइड में भी रखा हो तो आप नोटिफिकेशन के बजते ही फोन को उठाने पे मजबूर हो जाते हैं या फिर कर दिए जाते हैं। पढ़ाई की टेंशन, नौकरी की टेंशन, घर के मसले हो या रिलेशनशिप के मसले या फिर अकेलापन हो, आप इन सब से टेम्परेरीली एस्केप के तौर पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हो। फिर ये धीरे धीरे आपके हर रोज की आदत बन जाती है और आपका दिमाग सुस्त हो जाता है और आपके सोचने समझने की सलाहियत
कम हो जाती है। और इस जनरेशन के जो बच्चे हैं उन पर जो सबसे ज्यादा बुरा असर इसका हो रहा है वो तो सबसे ही ज्यादा डरावना है। ज्यादा फोन यूज करने से इस जरा सी उम्र में ही उनमें लॉस ऑफ एम्पैथी, लॉस ऑफ क्रिएटिविटी, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे मसले हो रहे हैं। यानी पूरी एक जनरेशन इस तबाही के माहौल में बड़ी हो रही है। तो सोचो फ्यूचर क्या होगा उनका। आपने देखा ही होगा कि बच्चे बातें भी वैसी ही करने लग गए हैं कि जैसी वो वीडियोस में देखते हैं। छोटी छोटी बच्चियां आइटम सॉन्ग्स पर डांस कर रही हैं और एक्सप्रेशन भी बिल्कुल किसी एडल्ट आइटम गर्ल की तरह बनाती हैं और कपड़े भी वैसे ही पहनती हैं जो कि रील्स पर ट्रेंडिंग हो। यहाँ तक कि फूड के भी ट्रेंड चल रहे हैं। और फिर आती है मीम्स की बारी। इसने तो हमारे इमोशंस ही हाईजैक कर लिए। जिन बातों पे हमें गुस्सा आना चाहिए था हम उन पर भी हंस देते हैं। जिन पर दुख होना चाहिए था, जिन बातों को सीरियसली लेना चाहिए था, हम उस पर भी हंसते हैं। करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, मर्डर, सेक्सुअल अब्यूज, वायलेंस, धोखा, ये सारी चीजें फनी बना दी जाती हैं। और आप देखेंगे कि कोई भी बेहुदा काम समाज में आम करना हो तो उसकी शुरुआत मजाक से यानी मीम से शुरू होती है और आखिर में बस हम सब सारे इनके हाथ की कठपुतलियां बनकर रह गए हैं जो इनके बनाए हुए सिस्टम से बाहर ही नहीं निकल पाते। हम 9 to 5 की जॉब या फिर सरकारी नौकरी से आगे सोच ही नहीं पाते क्योंकि हमें यही बताया गया है कि इसी को सक्सेस कहा जाता है। तो भाई ये इलोन मस्क, मार्क जुकरबर्ग और ये अपने अंबानी चाचा क्यों नहीं कर लिए सरकारी नौकरी। यानी हम पैसे कमाएं तो इनके नौकर बन के और खर्च करें तो इनके कस्टमर्स बन के। और इससे अगर फारिग वक्त मिले तो हमारा सारा वक्त इनके सोशल मीडिया एप्स और गेम्स में निकल जाता है जिससे इनकी तो तरक्की हो और हम बस खाना, कपड़ा, मकान मिल गया और EMI पर गाड़ी मिल गई शो ऑफ करने के लिए। बस और क्या चाहिए जिंदगी में। पर याद रखियो ये तुम्हारा खाना, कपड़ा, मकान और गाड़ी भी इन्हीं के द्वारा बेची जाने वाले प्रोडक्ट्स, यहाँ तक कि पीने का पानी और साफ हवा भी। तो दोस्तों अब भी वक्त है, इस डिल्यूजनल वर्ल्ड से बाहर निकलो, हकीकत को पहचानो और अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथ में कर लो इससे पहले कि देर हो जाए। आप खुद को कंट्रोल करो वरना आप खुद और आपकी नस्लें किसी और के कंट्रोल में होंगे और वो भी बिना महसूस हुए, सिर्फ इस छोटे से डिवाइस के जरिए। तो दोस्तों ये वीडियो आज यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। अगर वीडियो आपको मेरा पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अगर जरा भी आपको इस वीडियो से थोड़ा सीख मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।